Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Reader Pallavi. And today we'll dig into the summary of another book that is Don't Believe Everything You Think. And this book is by Joseph Nguyen. So basically इस बुक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस बुक में हम लोग बात करने वाले वो सच का जो हमें फील तो होता है लाइफ में, बट जस्ट बिकॉज हम काफी ज्यादा हम ह्यूमंस है ना, वी थिंक लाइक हम लोग बहुत स्मार्ट है, वी थिंक कि अच्छा हमें तो ये फीलिंग आ रही है कि ये सच हो सकता है, बट स्टिल हम लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाते हैं, एजम्पशन करते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फिर उसके बाद हम एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आगे चल के कभी ना कभी कभी ना कभी वो गलत हो जाता है लाइफ में। ऐसा बहुत बार आप लोग फेस किए होंगे कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं एंड फिर वो आगे चल के गलत हो गया एंड फिर हमें ऐसा फील होता है कि अरे वो जो उस समय इंट्यूशन आया था ना वो चीज सही था। तो अब कैसे पता करें कि लाइक क्या सच है, लाइक क्या कौन सा डिसीजन लेना लाइफ में हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो इट्स बेसिकली आप सारी चीजों को तो देखते हो ठीक है, बट वो फीलिंग को हम अवॉइड करते हैं। वो जो हमारा इंट्यूशन जो होता है, वो हमारा जो अंदर का फीलिंग होता है ना कि यही चीज सच है, यही सत्य है तुम्हारा, और इस चीज को हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली चलिए देखते हैं और क्या है इस बुक में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज द जर्नी ऑफ फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ। सपोज किसी एक्स पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अभी उसे फिजिकल पेन तो हो ही रहा है, बट वो कंटिन्यूअसली उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है, यार ऐसे चले जाते, अगर वो उस रोड से चले जाते ना तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, अगर 2 मिनट घर में बैठ जाते ना तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, या फिर यू नो थोड़ी देर लाइक कुछ और काम कर लेते, या फिर आज घर से बाहर ही नहीं निकलते, क्यों निकल गए, अब आगे क्या होगा। अ, हम लोग पास्ट में सोचने लगते हैं कि ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, फिर सोच रहे कि अच्छा अभी एक्सीडेंट हो गया, अब मेरा आगे का टाइम वेस्ट हो गया। इतना सारा सोचने लग जाते हैं हम लोग एक साथ में। तो उससे पता है क्या हो रहा है, उससे आप फिजिकली तो पेन में हो, ठीक है, आपको आपको सर में चोट लगा, आपको लाइक हैंड में चोट लगा, लेग में चोट लगा, वो पेन में तो हो ऑलरेडी। उसके साथ साथ आप मेंटली भी खुद को पेन दे रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जरूरी है कि आप फिजिकली पेन अगर फील कर रहे हो तो आप मेंटली भी पेन फील करो? जरूरी नहीं है ना। बुद्धिस्ट में भी बोला जाता है कि मतलब जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है ना, या फिर कोई भी जो चीजें हमें अफेक्ट करती है, तो हमारे साइड ना एक साथ दो मतलब एरो छोड़े जाते हैं, ठीक है। एक एरो वो होता है जो कि आपको फिजिकल पेन देगा एंड वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो दूसरा एरो है लाइक वो जो मेंटल मेंटल प्रेशर है, वो चीज हमारे कंट्रोल में है कि वो हम ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्या हुआ, हमारा सोच, कि हम सोच रहे इतना ज्यादा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जो है वही चीज, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग इज ओन थिंकिंग इज रियलिटी। ओके, तो सबके लिए रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ भी नहीं होता। अगर आप अगर आप 10 लोगों से किस रियलिटी का पूछो ना, कि अगर आप एक सिचुएशन दे दो किसी को और 10 लोगों को आप ऐसे बिठाओ और सबसे पूछो ना, तो सबके लिए अलग अलग रियलिटी होंगे। तो रियलिटी कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट परसेप्शन। ये बस हमारा एक एजम्पशन है कि हमारे लिए जो सत्य है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी सत्य हो। तो रियलिटी बस क्या है कि रियलिटी कुछ भी नहीं है। एंड हम बस सोच लेते हैं कि अच्छा ये चीज हमारे साथ में हुआ, मतलब हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं ना खुद को कि हम खुद को फिजिकली या साथ साथ मेंटली भी पेन दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि सपोज आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप उस जॉब पे जा रहे हो एंड आपको ना मतलब लाइक आप कुछ दिन से ना उस जॉब में आपको मन नहीं लग रहा, आप लाइक खुश नहीं हो वहां पे वर्क करके। तो आप घर आओगे, आप फैमिली के साथ में टीवी देख रहे हो, आप उस समय भी सबसे गुस्से में बात कर रहे हो, आपको टीवी देखना भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इवन सो नहीं पा रहे हो रात में। क्यों? क्योंकि मतलब आप ना पूरा टाइम उसी स्टेट में रह रहे हो कि अरे यार मुझे तो एकदम मन नहीं लग रहा वहां पे जॉब में, मुझे एकदम अच्छा फील नहीं हो रहा। तो आप पूरा टाइम ना, आप सोचो आप खुद ही ऑफिस में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वहां पे सपोज आप 8 आवर्स के लिए अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बट फिर आप उसकी वजह से अपना पूरा 16 आवर्स खराब कर रहे हो, क्यों? सोच करके ना। तो इसलिए सबसे पहला तो हमें ये सोचना बंद करना होगा, और कैसे ये हम लोग और इस बुक में जानेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 है, यही है कि
व्हाई डू वी इवन थिंक, मतलब पहले सोचना बंद कैसे करें उससे पहले ये जानते हैं कि हम सोचते ही क्यों हैं। ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग सोचते हैं ऐसे दिमाग से, बट पता है हमारा दिमाग का काम क्या है? हमारा दिमाग का काम जस्ट हमें सर्वाइव करके रखना है, मतलब बस ज़िंदा रखना है हमें। उससे बस बताना है कि अच्छा अभी तुम्हारे बॉडी को भूख लगा है तो अभी उसको खाने की ज़रूरत है, अभी अभी आपको सोने की ज़रूरत है। ये बस हमारा माइंड ना हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट हमारे माइंड का काम ये नहीं है कि वो आपको जॉय, फुलफिलमेंट जो होता है ना, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, ये काम नहीं है आपके दिमाग का। ये काम ये काम सिर्फ़ आपका है, ये काम यूनिवर्स का है। बट हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग माइंड पे ना सब चीज़ अपने माइंड पे ही थोप दिए हैं कि नहीं, हमारा माइंड हमें बताएगा कि हमें खुश कैसे रहना है, हमारा माइंड हमें बताएगा कि हमें कौन-सा काम करना चाहिए। मतलब हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे डिपेंडेंट होंगे कि हम अपने माइंड का जो एक्चुअल में जो काम है ना माइंड का, वो चीज़ के साथ-साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पे डाल दिए। और हमारा माइंड बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जो हमें, आप सोचो ना, आप कुछ भी करने जाते हो, आप रिस्क लेने से डरते हो, व्हाई? बिकॉज़ आपका माइंड का ना वो काम है कि वो एक एक शील्ड क्रिएट कर देगा कि अच्छा नहीं, अभी अगर तुम सोचो, अगर अभी तुम घूमने गए कहीं बाहर और कुछ हो गया तो? या अगर अभी तुम कुछ कुछ नया ट्राई कर रहे हो बिज़नेस में और लॉस हो गया तो? तो ये सब ना हमारा दिमाग ही है जो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब रोकता है चीज़ों को करने से। तो हमें बेसिकली ये ना, मतलब हमें थोड़ा इसको कम करना होगा, हमें थोड़ा कोशिश करना होगा कि एक्चुअली में जो हम फ़ील कर रहे हैं ना, वो काम करे। मतलब माइंड का काम जो सर्वाइव करने का उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बस हमें ज़िंदा रखे, उसको उतना ही करने दें। बाकी हम खुद में फ़ील करें कि लाइक हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ़ में। ऑल्दो मेरा माइंड मुझे ये कह रहा है, बट क्योंकि आप पता है, आप मेडिटेशन वगैरह आप कहीं भी कोई भी बुक पढ़ो ना, आपको हमेशा बोला जाएगा कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। क्यों बोला जाता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो? क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, आप तब तक वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, बिकॉज़ आपका माइंड हमेशा आपको रोकेगा। वो आपका माइंड हमेशा वो डेंजर वाला चीज़ दिखाएगा कि नहीं, अभी जाओगे तो कुछ गलत हो जाएगा, नेगेटिव सारी चीज़ें, वो सब दिमाग का ना एक इल्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो इसलिए आप कहीं भी कुछ भी कोई भी कोई भी बड़े से बड़े ऑथर के पास जाओ, या आप किसी भी कोई फेमस एथलीट या किसी का भी आप सुन लो जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो हमेशा ये कहेंगे कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। दैट्स व्हाई दे से कि मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो। ये सब क्यों? जस्ट बिकॉज़ कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। ओके। तो माइंड में जो है 2 चीज़ें, माइंड से 2 चीज़ें निकलती है, ठीक है? थॉट्स और थिंकिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 4, दैट इज़ थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, ठीक है? तो थॉट्स और थिंकिंग क्या है? सोचो, आई होप आपने सोचा होगा। तो थॉट्स बेसिकली एक पॉपअप की तरह है, एक बबल्स, जैसे आप पानी में देखते हो ना बबल्स आते हैं, तो ना थॉट्स वही चीज़ है, वो बबल्स है। बट थिंकिंग क्या है? थिंकिंग जब उस थॉट पे आप सोच रहे हो। हाँ, मतलब थॉट्स तो कितने सारे हमारे माइंड में कितने सारे बबल्स दिन भर आते रहते हैं कि कभी ये, कभी वो, कभी ये खाना है, कभी यहाँ जाना है, कभी ऐसा हो गया, कभी वो जस्ट रैंडम थॉट्स। और रैंडम थॉट्स, अब थॉट्स को आप रोक ही नहीं सकते, बिकॉज़ ये आपको यूनिवर्स भेज रहा है, ठीक है? बट थिंकिंग जो है, थिंकिंग वो है कि आप उस थॉट्स को ना पकड़ के बैठे हो। जैसे कि किसी पर्सन का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको ना ये थॉट आया कि अरे यार, ये नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा हो गया। अब आगे क्या होगा? ये चीज़ ना उसका थॉट आया, ठीक है? अब उसने वो क्या किया, उस थॉट को उसने एनर्जी दिया अपना, उस थॉट को उसने अपना टाइम दिया, और अब उसी चीज़ पे वो सोच रहा है कि अब क्या होगा, कैसे होगा? तो थॉट्स और थिंकिंग में ये डिफरेंस है कि थॉट्स बस वो बबल्स की तरह है। थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ ना मैंने पहले भी बोला हुआ है लास्ट वीडियो में अपना, कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप क्या सोच रहे हो? आप जो सोच रहे हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ओके? तो इसके साथ में अब मैं चैप्टर 5 में जाऊँगी, जिसका नाम है, If we can only feel what we are thinking, don't we need to think positively to feel that way? मतलब या अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो चीज़ हम लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है, वही चीज़ हम फ़ील कर रहे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब यस, जब किसी एक्स पर्सन का एक्सीडेंट हुआ तो वो चीज़ वो नेगेटिव सोच रहा था, वो कंटिन्यूअसली अपने थॉट्स को थिंकिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तभी जाकर के वो वो मेंटल पेन वो फ़ील कर रहा है।
तो क्या हम लोग अगर हमेशा जो मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं वही हम लोग फील कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचें? हमेशा पॉजिटिव सोचना क्या ये पॉसिबल है? तो आप सबको पता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कुछ मत सोचो, ना नेगेटिव सोचो, ना पॉजिटिव सोचो। यस, डोंट थिंक एनीथिंग। आई नो ये आपको ना थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगी, अरे ऐसे कैसे? मतलब थॉट्स तो कंटिन्यूअसली आ ही रहे और कैसे नहीं सोचे? वी आर ह्यूमन्स बीइंग, आप तो इतने ज़्यादा थॉट्स को एंटरटेन कैसे नहीं करें? तो यस, अब हमारा जो हम जो जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे वो यही होगा कि हम लोग कैसे थॉट्स को सोचना बंद करें, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या कि अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फ़ील करने से क्या होता है? आप खुश रहते हो, ठीक है? आप मतलब आप हमेशा दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, ठीक है? मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप छोटे थे जब एक आप किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को देख लो, ठीक है? तो उसका फिज़िकल स्टेट क्या होता है? या आप किसी 3-4 ईयर के बच्चे को ही देखो ना, लाइक वो क्या उसका फिज़िकल स्टेट क्या होता है? आई मीन वो तो हमेशा खुशी होता है ना, वो वो रोता है बट वो उतना सोच नहीं रहा होता, वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता। वो वो लाइक खुश, वो पूरा जॉय में होता है, उसको खेलना है, कूदना है, सोना है, खाना है, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, वो हम सोच वो तो जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हम थोड़े एडवांस हो रहे हैं ना, स्मार्ट बनते जा रहे हैं हम, तो हम चीज़ों को सोचने लगते हैं। बट इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है? वो एक्चुअली में वो एनर्जेटिक रहना है, वो जॉय फुल रहना है। बट जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हम खुद को यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सोच करके, और वो जब हम वो सोचने लगते हैं ना, तो वो हम खुद को ना यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आपके क्लास में लाइक आप जब देखोगे, सपोज़ आप एक टीचर हो, ठीक है? एंड आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो एक क्लास में, ठीक है? तो 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है? जो एक स्टूडेंट आपके सामने ऐसा दिखा रहा है कि वो सारा क्वेश्चन जान रहा है, वो सारा क्वेश्चन सोच के खुद से सॉल्व कर सकता है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो आपके सामने दिखा रहा है कि उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ भी नहीं जानता, सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी नहीं जानता। तो आप किसके पास में जाओगे? आप ऑब्वियसली उस इंसान के पास जाओगे ना, उस स्टूडेंट के पास जाओगे जिसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो दूसरा है उस वो तो कोशिश कर रहा है ना, वो उसको लग रहा है कि वो तो सब जान रहा है। तो दैट इज़ द थिंग कि आप कुछ भी बोलो, गॉड बोल लो, आप एनर्जी बोल लो, आप यूनिवर्स बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, तो वो उनके साथ भी ना कुछ ऐसा ही रिलेशन है हमारा कि वो जब देखते हैं ना कि अरे आप तो खुद में सोच रहे हो, आप तो खुद ही स्मार्ट हो, आपको लग रहा है कि आप खुद से ही अपना प्रॉब्लम टैकल कर लोगे, फिर उनको लगता है कि अरे इसको तो मेरा ज़रूरत ही नहीं है। बट जो लोग ऐसे बन कर के रहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनको ही वो जाकर के हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा कि न्यूटन ने एक चीज़ बोला था कि मतलब उनको उन्होंने जितना भी डिस्कवर किया अभी तक में, वो एक एक ओशन के एक ड्रॉप के इक्वल है, लाइक इतना। मतलब सोचो उतना चीज़ वो, आप न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट है, बट फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको तो एक ड्रॉप जितना आता है। तो इट मीन्स कि वो खुद को खाली रखे, उन्होंने वो स्पेस क्रिएट करके रखा है अपने अंदर कि गॉड आए, वो यूनिवर्स आए और उसको बताए कि हाँ, तुमको अभी और ये चीज़ें करनी है। तो इसलिए मतलब कुछ भी मत सोचो। आप अगर सोच रहे हो ना, सोचना हमें बंद करना होगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मतलब आप खुद में ऐसा बन रहे हो कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो आता है। आपको ऐसा बन के रहना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि जब कोई भी बच्चा रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको सही क्या, उसको गलत क्या, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, और तभी वो खुश रह पाता है। इसलिए आपको ना पॉज़िटिव सोचना है, आपको ना नेगेटिव सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। और ये कैसे होगा? आगे जानते हैं। Okay, so the next chapter is how the human experience is created. Yes, अभी हमें धीरे-धीरे उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हम कैसे बिना सोचे रह सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला चीज़ तो 3 प्रिंसिपल होते हैं। द 3 प्रिंसिपल, सो बेसिकली जो फंडामेंटल लेवल पे जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, वो हम लोग लाइक 3 प्रिंसिपल से क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? वो एक्चुअली 3 प्रिंसिपल से क्रिएटेड है। पहला यूनिवर्सल माइंड, दूसरा कॉन्शियसनेस, एंड थर्ड इज आवर यूनिवर्सल थॉट। ओके,
सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल माइंड को। हम लोग नहीं समझ सकते यूनिवर्सल माइंड को। यस, हम लोग सच में नहीं समझ सकते यूनिवर्सल माइंड को, बिकॉज़ वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप कि ऑर्बिट्स पूरा लाइक जिस हम लोग देखा है ना, हम लोगों ने देखा है ना वो सोलर सिस्टम में पूरा एक ऑर्बिट्स के ऊपर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, वो ऐसा क्यों है? अभी ब्लैक होल ब्लैक क्यों है? ठीक है, उसके अंदर क्या है? मतलब कितने स्टार्स हैं? अ, स्टार्स में क्या-क्या है? अलग-अलग प्लैनेट्स में क्या है? ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। हम इस यूनिवर्स को समझ ही नहीं सकते और ये चीज़ ना बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस है। तो यूनिवर्सल थॉट बेसिकली यूनिवर्सल माइंड यही है जिसको हम नहीं समझ सकते और हम समझने की कोशिश भी कर ले फिर भी हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम यूनिवर्स का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है। तो अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हम उसमें एक डॉट के बराबर भी नहीं है। तो उतना सारा चीज़ हमारे इस छोटे से दिमाग में कैसे आएगा? तो नेक्स्ट चीज़ है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस बेसिकली जब हमारा 5 सेंस ऑर्गन फुल एक्टिव मोड में हो, कि हम हर चीज़ फ़ील कर पा रहे हो, वो हर चीज़ सेंस कर पा रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्शियसनेस और जब तक आपका यूनिवर्सल माइंड मतलब यूनिवर्सल माइंड से जब तक आपका कॉन्शियसनेस वो कनेक्टेड नहीं होगा, आप जब तक पूरा तरीके से कॉन्शियस माइंड में के साथ में नहीं होगे, आप एक्टिव स्टेट यानी कि मतलब प्रेज़ेंट में जब तक नहीं होगे, आप तब तक यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप प्रेज़ेंट में हो तभी आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो बिकॉज़ मैंने ये चीज़ पहले भी बोला अगर आप प्रेज़ेंट में हो तभी आप वो जॉय फुलफिलमेंट वाले फीलिंग के साथ हो एंड हमारा नेचुरल स्टेट क्या है? हमारा नेचुरल स्टेट वो जो बच्चे का स्टेट है, वो क्या है? कि हमें खुश रहना वो हमारा नेचुरल स्टेट है। कुछ नहीं सोचना, पॉज़िटिव, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना, बस जो मन में आ रहा है, जब मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, वो हमारा नेचुरल स्टेट है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है हमारा यूनिवर्सल थॉट। सो यूनिवर्सल थॉट क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल थॉट हमें जो यूनिवर्स के थॉट्स हैं एंड वो हमें कब मिलेगा? वो हमें यूनिवर्सल थॉट पता है एक डीवीडी हो गया, ठीक है? एक डीवीडी है जिसमें एक मूवी है, लाइफ की मूवी है, ठीक है? और यूनिवर्सल थॉट हमें कब मिल सकता है जब हमारे पास में वो डीवीडी प्लेयर होगा। डीवीडी प्लेयर क्या है? कॉन्शियसनेस हमारा। तो जब हम कॉन्शियस हैं पूरे तरीके से तो यूनिवर्स अपने माइंड से जो यूनिवर्सल थॉट भेजेगा वो हमें मिल पाएगा हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो ये चीज है बेसिकली हमारा फंडामेंटल्स जिस तरीके से हमारा थ्री लाइक आप बोल सकते हो जिस प्रिंसिपल से हमारा माइंड क्रिएटेड है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कि जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा सोच की वजह से ही ना हम बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल। तो इफ थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग? यस, फिर से हम वहीं आ गए कि अब सोच को कैसे रोके आने से। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। तो एक बार की बात है, एक सामुराई था और एक ज़ेन मास्टर थे, ठीक है? तो वो सामुराई ना लाइक ज़ेन मास्टर के पास में वो ज़ेन मास्टर काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे एंड फिर वो उसके पास में जाकर के बोल रहा है कि अभी सामुराई है, उसने बहुत सारा कंट्री जीता हुआ है, तो उसने बोला कि मुझे बताओ हेल और हेवन में क्या डिफरेंस है? तो लाइक उसने इग्नोर कर दिया, ज़ेन मास्टर ने इग्नोर कर दिया। फिर उसने लाइक गुस्से में ऐसे करके पूछा कि बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? ठीक है। तो फिर उसने आँख खोला एंड बोला कि तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मैं क्यों बताऊँगा? तुम्हारे जैसा छोटा-मोटा इंसान मेरे से आकर के पूछेगा, मैं ज़ेन मास्टर हूँ और मैं तुमको बताऊँगा ऐसे करके? नहीं बता रहा मैं तुमको, जाओ यहाँ से, ठीक है? तो फिर समुराई को ना गुस्सा आ गया और समुराई को जब गुस्सा आया, तो उसने अपना तलवार उठाया एंड लाइक वो मतलब उसके गला काटने वाला था। तो उसी मोमेंट में वो ज़ेन मास्टर ने आँख खोला एंड बोला, "ये है हेल, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जो ईगो है ना वो मतलब हर छोटी-छोटी बात पे चिढ़ जाना, ये है हेल एक्चुअली।" एंड फिर समुराई को रियलाइज़ हुआ कि जस्ट बिकॉज़ किसी एक इंसान ने मेरा बात नहीं माना, तो मुझे इतना हर्ट हो गया, मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि मैं एक इंसान को मारने जा रहा हूँ। मतलब मैंने ऑल्दो इतना सारा चीज़ अचीव किया, बट वो अचीवमेंट क्या मायने रखता है जब कोई एक इंसान मेरे सामने आकर के मेरे को पोक करके चला गया और मैं लाइक मर्डर करने के लिए रेडी हूँ उस मोमेंट पे। तो ये था हेल। फिर उसको बुरा लगा एंड फिर वो ग्रैटिट्यूड के साथ ही सेड सॉरी एंड ऑल, माफ़ी-वाफ़ी माँगा। देन ज़ेन मास्टर ने बोला कि ये है हेवन। जब आप रियलाइज़ करते हो कि यस मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब लाइक
ये ईगो, जब आप ईगो और जेलसी और जो भी हेट्रेड, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स जिसको आप बोलते हो ना, जब आप उन सब चीज़ से बाहर निकल करके ग्रैटिट्यूड, जॉय, फुलफिलमेंट वाले फीलिंग में आते हो ना, ये है हेवन। ठीक है? तो अगर मैं वापस से बात करूँ कि अब सोचना कैसे बंद करें? तो आप सोचना बंद नहीं कर सकते, पर आप कम कर सकते हो सोचना। ठीक है? आप सोचना, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 मिनट भी सोचो नहीं। आप ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन्स हैं, तो वो थॉट्स आएँगे ही, हम उसपे सोचेंगे, बट आप उसको कम कर सकते हो। तो अब उसको कम कैसे कर सकते हैं? अब ये इसका तो जवाब मिला कि थॉट्स को कैसे बंद कर दो। थॉट्स को बंद नहीं कर सकते, थॉट्स को एक्चुअली तो कभी बंद नहीं कर सकते। थिंकिंग को भी हम लोग बंद नहीं कर सकते, बट हम लोग उसको कम कर सकते हैं। एंड ये जैसे-जैसे आप हैबिट बनाओगे ना, फिर आप एक टाइम के बाद अ, इन सारी फीलिंग से फ्री हो जाओगे। ठीक है? तो अब इसी पे नेक्स्ट चैप्टर है कि अगर अब हम सोचना कम कर दे रहे हैं, हमें तो, हम ह्यूमंस है ना, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा पढ़ाई करने का, हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा जॉगिंग पे जाने का, मतलब हमें तो चाहिए, हम अगर सोचेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने सोच लिया मतलब मैं कर लूंगी। तो अब तो मैं कह रही हूँ, मतलब ये जो ऑथर कह रहा है कि सोचना ही नहीं है, तो अब सोचेंगे नहीं तो काम कैसे होगा हमारा। ठीक है? तो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, लाइक सपोज़ आपका ना, लाइक कल बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, एंड आपका आपका कल बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, एंड अभी आप पूरा लाइक स्टडी कर रहे हो, मतलब आप 2 घंटे, 3 घंटे आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई किया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उस स्टेट ऑफ माइंड में आप क्या सोच रहे थे? या जब आपका कोई इम्पोर्टेंट पेपर हो, सपोज़ आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे हो, आपके पास में 3 घंटे का समय है, तो आप पेपर लिख रहे हो, आंसर्स दे रहे हो, लिख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, आंसर लिख रहे हो। उस बीच में आप क्या सोच रहे हो? मतलब आप 15 सेकंड टाइम लो, वीडियो पॉज़ करो, 15 सेकंड टाइम लो और सोचो कि आप क्या सोच रहे थे उस समय। तो आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं सोच रहे होते उस समय। यस, मतलब अगर आपके लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो काम कर रहे हो अभी, अ, अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, अगर सपोज़ आपका लाइक कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, आप स्टेज पे हो, तो आप वो काम कर रहे होगे ना उस समय में। आप ऐसा थोड़ी हो कि आप कुछ सोच रहे होगे, नहीं, आप कुछ नहीं सोच रहे होगे उस समय। कोई नहीं सोचता उस समय। और पता है हम कब नहीं सोचते हैं? जब हम अपना 100% दे रहे होते हैं, यस। तो आप तब नहीं सोच रहे हो जब आप अपना 100% दे रहे हो, आप तब सोच रहे हो जब आप 100% नहीं दे रहे हो। अगर आप इसलिए कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको बार-बार दूसरे ख़्याल आ रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों में मतलब खो रहे हो, उसका मतलब आप उस समय, उस मोमेंट पे 100% एफर्ट के साथ वो काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 100% कहीं प्रेज़ेंट होगे ना, तो आप उसके मतलब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं कहीं और प्रेज़ेंट होने के लिए। ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अगर हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया तो हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगी? हमें तो मोटिवेशन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और मोटिवेशन आएगी, हम उसपे सोचेंगे तभी तो काम करेंगे ना। तो नेक्स्ट चैप्टर वही है कि इफ वी स्टॉप थिंकिंग, देन व्हाट डू वी डू अबाउट आवर गोल्स, ड्रीम, एम्बिशंस? बात तो सही है। क्या करेंगे फिर, अब कैसे अचीव करेंगे उन चीज़ों को? तो जैसा ऑथर ने बोला है कि जो गोल्स होते हैं ना, 2 तरीके के गोल्स होते हैं और 2 तरीके से वो क्रिएट होते हैं एक्चुअली। तो आउट ऑफ इंस्पिरेशन क्रिएट होते हैं, आउट ऑफ एस्पिरेशन क्रिएट होते हैं। अब समझते हैं आउट ऑफ इंस्पिरेशन या फिर आउट ऑफ डिस्पिरेशन क्या होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अ, कभी-कभी हम कभी-कभी क्या, हम सभी ये चीज़ करते हैं, मैंने भी किया लाइफ में, कि हम दूसरों को देखते हैं एंड सोचते हैं कि अरे उसने ये काम किया, देखो वो यहाँ पर बन गया, वो इंजीनियर बन गया या फिर वो सिंगर बन गया, वो कुछ बन गया, तो चलो हम भी वो काम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोग यूट्यूब पे देखते नहीं है वो सारी वीडियोज़ कि आईआईटी बनना है तो कैसे फॉलो करें, हम लोग दूसरों की टाइम टेबल फॉलो करते हैं, एंड दूसरों का हर चीज़ नोट्स पढ़ने का कोशिश करते हैं, हर चीज़ लाइक हम दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर एक टाइम के बाद होता है कि वो तो कर लिए, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हम बीच में रुक गए, हमारा पूरा एकदम मोटिवेशन खत्म, हमारा एनर्जी खत्म, अब हम फिर से सोच रहे हैं कि यार अब
ये तो नहीं होगा हमसे, चलो अब एम बदलते हैं, दूसरा एम ढूंढते हैं। तो बस ऐसे ही चलते रहता है हमारा। तो फिर क्या हुआ हमारा एम का, हमारा गोल का क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि वो गोल था ही नहीं आपका, वो तो बस आउट ऑफ डेस्परेशन आपने दूसरे को देखा, आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, जो ऑथर्स होते हैं वो लाइक 6-6 महीने, लाइक 1-1 साल तक वो ना मतलब ऐसे बुक लिखते रहते हैं। एथलीट्स रोज प्रैक्टिस करते हैं। पेंटर्स वो कितने टाइम लगाते हैं एक एक डिटेल पेंट करने के लिए। पता है क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इंस्पिरेशनल गोल्स पता है क्या होता है? वो जो नेचुरली आपके वे में आता है। आपको आप उस चीज को सोचते नहीं हो कि आपको वो बनना है, बस वो आपके वे में ना नेचुरली आता है। एंड आपने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको बनना कुछ और था, वो बने कुछ और है। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूँ तो वो लाइक वो उनको वो एट द एंड तो इतने बड़े क्रिकेटर बने, बट वो थे क्या? वो एक टिकट कलेक्टर थे, ठीक है। बट उनको बनना ये था, बट वो फिर जाकर के वो कैसे उन्होंने रिस्क लिया अपने लाइफ में। उन्होंने वो जॉब छोड़ा, उन्होंने खुद को यूनिवर्स को ऐसे छोड़ दिया, मतलब अपने आप को यूनिवर्स के सामने छोड़ दिया कि अभी आप देख लीजिए लाइक क्या है। तो फिर वो चीज क्रिकेट ना उनके वो नेचुरली उनके लिए आया। आपने मूवी में देखा होगा कि वो कैसे पेपर फिनिश करके भाग रहे होते थे क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए। मतलब अपना एग्जाम छोड़ के वो उधर जा रहे, क्योंकि वो उनका इंस्पिरेशनल था ना। वो यूनिवर्स उनको भेज रहा है कि तुम इस चीज के लिए बने हो। एंड हम उस चीज के लिए कब कब हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ, अब मेरे लिए भी वो चीजें आए जो हमको यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ, अगर हम ये चीज करेंगे तो हम इस चीज में एक्सेल करेंगे। जब तक आप खुद को ओपन नहीं रखोगे। ओपन मतलब आपको 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 अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना होगा। आपको दूसरों का सुनना और दूसरों को कॉपी पेस्ट करना बंद करना होगा। क्योंकि जरूरी नहीं ना जो चीज दूसरों के लिए गोल्स है वो आपके लिए भी हो। आप जब तक खुद को ओपन नहीं रखोगे तब तक नहीं हो सकता। आपने ऐसे बहुत मतलब आप मूवी स्टार्स देख लो, आप यूट्यूबर्स देख लो, आप क्रिकेटर्स देख लो, आप पॉलिटिशियंस देख लो। आई मीन वो कुछ और थे और अभी वो कुछ और है। और लाइक जिस फील्ड में वो पहले तो उसने उन्होंने उस फील्ड में एक्सेल नहीं किया, वो अभी जिस फील्ड में उसमें उन्होंने एक्सेल कर रहे हैं। वाई? बिकॉज जिस फील्ड में वो थे एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि दे गिव अप। उनको लगा कि नहीं, ये चीज तो मेरे लिए है नहीं। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं आप जितने भी बड़े लोगों को देखते हो ना, जो भी फेमस हो गए, वो कहीं ना बिकॉज उनको वहां पे वो खुशी नहीं मिल रही थी, उनको ना वो काम करने में मजा नहीं आ रहा था। अभी जैसे मैंने बोला कि मूवी में महेंद्र सिंह धोनी जब अपना क्लास स्किप करके एग्जाम्स कर करके वो जल्दी से पेपर फिनिश करके वो जा रहे क्रिकेट खेलने, बिकॉज उस चीज में ना उनको मजा आ रहा है। आप पेंटर से जब भी पूछोगे ना, वो ऐसे बोलेंगे कि अरे मुझे ये काम करने में मजा आ रहा है। मतलब जो चीज आपके लिए बनी है ना, उसमें ना आपको हमेशा मजा आएगा। ठीक है? तो इसलिए प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आप वहां पे खुश नहीं हो, आपसे वो काम नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप अपने आप को ना उस फ्लो में बहने दो जिसमें आपको हाँ, आपको कभी कभी बहुत स्ट्रेंज लगेगा एंड आपके अगल बगल वाले लोग सब आपको जज करेंगे। बट अल्टीमेटली जब आपको वो काम करने में आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, बिकॉज आप ऑथर्स को देखते हो कि जो उनकी जो पहली बुक होगी या पहली पेंटिंग होगी, हो सकता है वो उन्होंने उसमें वो उतना अर्न नहीं किए होंगे, बट एट द एंड फिर भी वो काम को उन्होंने कंटिन्यू रखा बिकॉज उनको अच्छा फील हो रहा था, उनको लग रहा था कि यही काम उनके लिए है। एंड फिर वो उस काम में एक्सेलेंस उनको मिला। ठीक है? तो बस इस यही चीज है। आप उस चीज को कंटिन्यूअसली करते जाओ एंड डेफिनेटली आपको यूनिवर्स वो चीज आप प्रोवाइड करेगा एट द एंड, क्योंकि आपको अभी वो गाइड कर रहा है। आपको आपके थॉट्स या आपके अगल बगल वाले गाइड नहीं कर रहे हैं, अब आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अनकंडीशनल लव एंड क्रिएशन। ठीक है? तो आपको अगर कुछ क्रिएटिव बनना है, तो आपको उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा कि आपको आप हम ह्यूमंस हम हर चीजों के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं कि देख लो, अगर इतना से लेकर के अगर मैं इतना तक पढ़ाई किया और ये चीज नहीं हुआ उस टाइम में, टाइमलाइन हम लोग सेट करते हैं ना, हर चीजों का एक कंडीशन लगाते हैं। तो फिर मैं ये चीज पे गिव अप कर दूंगी, मुझे ये चीज इतने ही टाइम में चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा कंडीशंस लगाते हैं हर चीज पे, इवन हम लव में भी कंडीशन लगाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप किसी से पूछोगे कि व्हाई डू यू लव दैट पर्सन, तो
जनरली आंसर क्या होता है? मतलब आप मुझे वीडियो पॉज़ करो और आप सोचो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, तो आप क्यों प्यार करते हो उस चीज़ से? पता है नॉर्मली आंसर क्या होगा? आप रीज़न्स दोगे कि अगर वो पर्सन ऐसा है, केयरिंग है या फिर वो लाइक क्रिएटिव है एंड हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, आप बहुत सारे रीज़न्स दोगे यहाँ पे। बट आपको नहीं लगता ये सारा कंडीशंस है यहाँ पे? अगर वो पर्सन ऑनेस्ट नहीं हुआ, अगर वो पर्सन केयरिंग नहीं हुआ, अगर वो पर्सन चीयरफुल नहीं हुआ, तो यू विल स्टॉप लविंग दैट पर्सन। अगर कोई काम में अगर आपने कोई टाइमलाइन सेट किया एंड उस टाइमलाइन तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता है जो रिजल्ट आपने 2 हफ्ते में सेट किया था कि आपको मिलना है, वो हो सकता है आपको 3 हफ्ते में मिलता, बट आपने बीच में काम रोक दिया। तो ऐसा होता है कि हम लोग कंडी ये सब चीज़ें पता है क्यों होती है? क्योंकि हम कंडीशंस लगा के रखे हैं। तो प्लीज़ ये कंडीशन लगाना ना बंद करो किसी भी चीज़ों पे कि खुद को ना ऐसे बाँधना बंद करो कि अगर इतने टाइम तक ये चीज़ हुआ, अगर वो इंसान ऐसा है तभी मैं उससे फ्रेंडशिप करूँगी। ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद करो ताकि आप खुद को ओपन रख सको इस यूनिवर्स के लिए। एंड अगर आप खुद को ओपन रखे हुए हो ना तभी जाकर के आप हैप्पी एंड फुलफिलमेंट आपके अंदर आएँगे। एंड चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब आप इतना सब सुनने के बाद, इतना सब चीज़ करने के बाद आप जॉयफुल हो गए, आप खुश रहने लग गए, अब क्या करना है? सो नेक्स्ट चैप्टर उसी पे है कि व्हाट डू यू डू नेक्स्ट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पीस, जॉय, फुलफिलमेंट इन द प्रेज़ेंट? क्या करना है? अब तो खुश हो गए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कभी-कभी नहीं होता जब आप खुश हो अपने लाइफ़ में एंड आप काफ़ी पीस में हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, आप अपने रूम में चिल्ड हो, फिर आप सडनली ऐसे उठ के बैठते हो एंड सोचते हो कि मेरे को बुरा फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? लाइक मैं परेशान क्यों नहीं हूँ? या मुझे किसी चीज़ की टेंशन क्यों नहीं है? फिर आप उस समय ज़्यादा सोचोगे कि आप खुश हो तो आपको आपको खुद में लग रहा है कि आप खुश क्यों हो? तो क्या आपको परेशान रहना है मुझे बताओ? नहीं रहना ना परेशान, आप अच्छी बात है ना, आप पीसफुल में हो, आप लोग लड़ रहे हैं बाहर में, जेलसी है, हेट्रेड है, आपके अंदर नहीं है। तो आप खुद को ना ऐसे सोचने लगते हो कि अरे! ऐसा कैसे हो गया? मेरे में कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो आप में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ सोचना बंद करो ये, जब आप खुश हो, आप पीसफुल स्टेट में हो ना, आप उस चीज़ के बारे में मत सोचो कि आप पीसफुल स्टेट में क्यों हो और लोग क्यों नहीं है। प्लीज़ मत सोचो, ठीक है? ये चीज़ करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नथिंग इज़ ईदर गुड और बैड। यस। मुझे एक चीज़ बताओ, पियानो में 89 कीज़ होते हैं, ठीक है? अगर कोई जो पियानो बजा रहा है, अगर वो गलती से उसको सपोज़ 10th नंबर वाली की नहीं 10th नंबर वाली की नहीं दबानी थी, बट उसने फिर भी वो की दबा दिया, ठीक है? तो अब वो क्या बोलेगा कि अरे ये तो रॉन्ग की है। इवन दो आप एक और एग्ज़ाम्पल लो, अगर आप आपने ना मतलब आपको किसी का कॉल आया, ठीक है? एंड वो पर्सन आपको दूसरे के नाम से कह रहा है, तो आप क्या बोलते हो? रॉन्ग नंबर बोलते हो ना? यहाँ पे ही हमारा जजमेंट ये बहुत बेसिक्स बहुत फंडामेंटल लेवल पे हम जज कर रहे हैं चीज़ों को। हम सही गलत बता रहे हैं। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ, वो जो पियानो जो वो इंसान प्ले बजा रहा है, ठीक है? उसने जो गलत नंबर ऑफ कीज़ दबा दी जो उस ट्यून में नहीं थी, बट वो ऐसा तो नहीं कि वो की गलत है, नहीं इट्स जस्ट कि वो उस गाने के पार्ट में नहीं था। ठीक है? वो उस गाने का पार्ट नहीं था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपका कोई गलत आदमी आपको कोई गलत नाम से कह रहा है एंड आप वो पर्सन हो नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि वो नंबर गलत हो गया, वो नंबर तो गलत नहीं है ना, वो नंबर गलत है। इट्स जस्ट कि जिस चीज़ को वो ढूँढ रहा है, वो नहीं है उसमें, ठीक है? जिस पर्सन को वो ढूँढ रहा है, आप वो पर्सन नहीं हो, बट नंबर तो सही है। बट फिर भी हम क्या बोल रॉन्ग नंबर है या फिर रॉन्ग स्ट्रिंग है, हम ऐसे जजमेंट हम यहीं से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ ये चीज़ ना आप पहले तो ये सोचना बंद करो कि कुछ भी चीज़ गलत है या सही है। ये रॉन्ग और राइट का ही कांसेप्ट यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी चीज़ सही नहीं है। ताकि आप ये प्रेशर से पहले हटो कि आप कुछ भी डिसाइड करने जाओगे तो आप फिर रॉन्ग और राइट के प्रेशर में आकर के फिर डिसीज़न लोगे। फिर जाकर के बाद में सोचोगे कि अरे यार ये डिसीज़न ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, पहले तो ये सोचना बंद करो कि आप जो भी डिसाइड करो, आप जो भी चीज़ें आप डिसाइड करो, मैंने ना लाइक टेलर स्विफ्ट का एक चीज़ सुना था। उन्होंने एक लाइक स्पीच में बोला था कि like people have the right to tell you like what's right, what's wrong for you, but only you have the right to prove them wrong. ठीक है?
मतलब उन सबको बोलने का बहुत सारा हक है कि अरे तुम तो ऐसे हो, ये गलत है, ये सही है तुम्हारे में, बट आपके पास में वो पावर है कि आप उनको सही प्रूफ कर रहे हो या गलत प्रूफ कर रहे हो। तो प्लीज आप सही गलत तो सोचना बंद करो। आप रॉन्ग राइट का जो ये क्राइटेरिया है इसको प्लीज सेट मत करो, ताकि आप खुद को ओपन रख सको और आप जो सोच रहे हो उस पे आप काम कर सको। क्योंकि अगर आप गलत सही सोचोगे ना, आप हर एक फियर आपके अराउंड आएगा, आप अफ्रेड होगे हर चीजों को करने से। ठीक है, तो इसलिए प्लीज राइट और रॉन्ग सोचना बंद करो। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि हाउ डू यू नो व्हाट टू डू विदाउट थिंकिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपने मतलब ऑथर ने तो बोल दिया कि गलत भी नहीं सोचना, सही भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, बिना सोचे काम कैसे करें? अब कैसे माने कि अब हमको ये काम करना चाहिए या ये काम मेरे लिए एक इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज बोला था, मेरे नोट्स में ना लिखा हुआ है, मैं उसको बोलती हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि द इंट्यूटिव माइंड इज अ sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Yes. तो जो हमारा इंट्यूटिव माइंड है ना, जो हमारा इंट्यूशन है ना, ये एक सैक्रेड गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने हमें दिया है। एंड जो हमारा जो हमारा रैशनल माइंड है, जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारा एक फेथफुल सर्वेंट है। आप उसको जो बोलोगे वो करता है। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माइंड को बहुत सर पे चढ़ा करके रखा है। हम लोगों ने बोला है कि नहीं, तुम ही हमको हर चीज बताओगे, सही क्या है, गलत क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे दोस्ती करनी है, किसके साथ घूमना है, अभी क्या डिसीजन लेना है, अभी कैसे पढ़ाई करनी है, हर चीज हम लोगों ने दिमाग मतलब अपने दिमाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। लाइक मैंने ये चीज पहले भी बोला, हम लोगों ने दिमाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि तुम ही मुझे बताओ। और उस चक्कर में जो यूनिवर्स हमें बता रहे हैं ना, हम लोग उसको भूल चुके हैं। तो आज से अभी से वी शुड लाइक जो हम लोग इंट्यूशंस को गलत बोलते हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सभी लोग अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके काम करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि अरे मुझे तो इसका ख्याल आया था, मुझे तो ये चीज पता चला था, बट फिर भी मैंने ना इस चीज को इग्नोर कर दिया एंड फिर हम लोग बाद में पछता रहे होते हैं। तो प्लीज जो आप फील कर रहे हो ना, उसको फीलिंग क्या है, आपका इंट्यूशन है, प्लीज अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। प्लीज अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। जो आप फील कर रहे हो उस पे प्लीज ध्यान दो। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आप कभी कभी हो सकता है, हाँ, ये चीज हो सकता है कभी कभी कि मतलब आप ना कभी कभी आपका इंट्यूशन भी आपको आंसर नहीं दे पा रहा हो, तो उस समय क्या करना है, उस समय फिर अपने दिमाग से हेल्प लो ना जा करके। बट हमेशा अपने दिमाग पे डिपेंडेंट मत हो, पहले अपने इंट्यूशंस को फील करने का कोशिश करो। आप फील करो कि ट्रुथ जो है ना, सच, वो एक फीलिंग है। ठीक है, वो एक फीलिंग है, तो प्लीज उस चीज को ना फील करो। ठीक है, पहले उसके बाद अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा फिर आप अपने दिमाग से हेल्प लो। ओके, सो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है हाउ टू फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशंस कैसे फॉलो करें? इंट्यूशंस क्या होता है? इंट्यूशंस बेसिकली हमारे थॉट्स हैं। जो थॉट्स हमारे माइंड में 24/7 आते रहते हैं, और ये थॉट्स आते कहाँ से? ये थॉट्स हमें यूनिवर्स भेजता है। ठीक है। और अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें ये थॉट्स को फॉलो करना है या नहीं करना? तो सबसे पहला चीज, हमें वहां अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहला दिमाग क्यों नहीं लगाना ये भी मैं बता रही हूँ। अभी आपको कोई थॉट आया, ठीक है, एंड आप वो सोच करके ना आप इमेजिन कर रहे हो खुद को वहां पे, तो आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है ये चीज तो आपसे हो जाएगा ना, वो काम करके आपको खुशी मिलेगा, आप हमेशा जॉय में रहोगे। आप सोचो ना कभी जो अभी ग्रेटेस्ट ऑथर हैं, जो एथलीट्स है, उनको कभी ना कभी अपने दिमाग में ये थॉट तो आया ही होगा कि मुझे ये चीज करना है लाइफ में, एंड फिर वो चीज उनको इतना अच्छा फील हुआ होगा वो सोच के कि उन्होंने अपना सारा एनर्जी उस डायरेक्शन में लगाया कि मुझे यही चीज लाइफ में करना है। उन्होंने सोचा नहीं फिर। उसी तरीके से जब आप कोई भी, मैंने क्या बोला, जब आप किसी काम को एंजॉय कर रहे होते हो ना, जब आप अपना 100% जहाँ दे रहे हो ना, वहां आप सोचोगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानना होगा कि अच्छा ये चीज हमारे लिए है, ये चीज अगर ये चीज जब हमें फील हुआ, जब हमारे दिमाग में आया, तो ये थॉट से ना हमें अच्छा फील हो रहा, हमें लग रहा है कि ये चीज तो हमसे हो जाएगा। एंड जब आप उस चीज को स्टार्ट करोगे ना करना, आपको यूनिवर्स फिर वो रास्ता खुद ही दिखाएगा, आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप कभी सडनली आपको जरूरत हो किसी भी चीज की, एंड आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है या फिर आपको कोई ऐसे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जहां से आप वो काम कर लेते हो। तो यूनिवर्स ना हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, बस आप खुद को बांध करके रखे हो आप।
ठीक है, तो प्लीज अपने आप को ओपन रखो, आप अपने आप को खाली रखो। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इसी चीज पे बेस्ड है कि अब हम खुद को वेकेंट कैसे रखें, खुद को अपने दिमाग में अपने अराउंड वो स्पेस कैसे क्रिएट करें कि हाँ, जो भी हमें यूनिवर्स भेज रहा है हम उस चीज को अपने अंदर ले सके। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स। अब मुझे एक चीज बताओ ना, जैसे कि अगर आप टीचर हो, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, अगर आप टीचर हो तो ऑब्वियसली आप दो स्टूडेंट में से उस स्टूडेंट को पढ़ाओगे ना जिसको कुछ नहीं आता, जो आपसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते रहेगा, जो बोलेगा कि मैम मुझे ये नहीं आता है। आपको दिखेगा कि हाँ, उस बच्चे को कुछ ना कुछ तो पढ़ाना है, तभी तो आप पढ़ाओगे उसको। और जिस बच्चे को सब आता है, आप उसको, आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं उसको पढ़ाने के लिए, वो तो रहेगा कि हाँ उसको तो सब आता है, फिर उसको क्यों पढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आप वेकेंट हो, अगर आपके अंदर वो खालीपन है, आपने अपने मतलब अपने आप को यू नो भरा हुआ नहीं रखा है, अपने यूनिवर्स को बोला है कि मुझे बताइए मुझे क्या करना है आगे, तो फिर वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, बट आप खुद को ऐसे ये खाली कैसे रखो। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो एथलीट्स है वो अ, अगर वो 8 आवर्स अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूर होगा कि वो रेस्ट भी ले रहे हैं प्रॉपर। अगर कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है डिटेल्स में, तो फिर वो पेंट करने के बाद तो वो रेस्ट जरूर लेता होगा। आप शाहरुख खान को देखो ना, लाइक वो साल में 1 या 2 मूवी देते हैं, हिट होती है बहुत ज्यादा उनकी मूवी, ब्लॉकबस्टर, एंड फिर वो रेस्ट ले लेते हैं। वो नहीं करते ऐसे, हर मंथ उनकी मूवी नहीं आती है वो, लाइक कभी कभी तो वो ब्रेक भी ले लेते हैं कि मुझे 1 साल 2 साल मूवी नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है ताकि मतलब आप अपने आप को ना वो जो एनर्जी आपने अभी लगाया, ठीक है? वो उस चीज़ को आप वापस से स्टोर कर सको, बहुत ज़रूरी है। आप जब आप बहुत थके रहते हो, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है, जब आप बहुत थके रहते हो, आप एग्ज़ाम दे कर के आते हो, तो आप सो जाते हो, फिर आप उठते हो, आप फ्रेश फ़ील करते हो, क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक लिया है। तो इसलिए जभी भी आप कुछ काम कर रहे हो, आप बीच-बीच में ना ब्रेक लो, आप कुछ भी मत करो, नथिंग के स्टेट में रहो, बिकॉज़ आप लॉ ऑफ कोई भी लॉ देख लो फिज़िक्स का, क्वांटम थ्योरी देख लो, वो हर चीज़ ना एक नथिंग से ही में आया है, ठीक है? वो हर सारा फिज़िक्स पूरा नथिंग से डिराइव्ड हुआ है। तो आप अगर नथिंग के स्टेट में हो, इसका मतलब आप उस स्टेट में हो जहाँ पे आप अवेलेबल हो और चीज़ों के लिए, ठीक है? तो इसलिए हमें नथिंग के स्टेट में रहना है अगर हम चाह रहे हैं कि मिरेकल्स हो, ठीक है? अगर हम भी नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें कि हाँ, हमारे अंदर तो ये भी टैलेंट है, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ नथिंग के स्टेट में रहो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिगिन लिविंग इन नॉन थिंकिंग, ठीक है? तो जब आप अब ये सारा चीज़ आपने फॉलो कर लिया, अब आप खुश हो, पीसफुल हो, ठीक है? तो ये सब के बाद तो ऑब्वियसली आप जब आप इतना सारा चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो कर लोगे ना, फिर आप खुश होगे। आप पीस में होंगे, आप जॉयफुल होगे। लेकिन फिर आपका दिमाग वहाँ पे, मैंने बोला पहले भी कि आपका दिमाग फिर ना आपके साथ में ऐसा गेम खेलेगा कि अरे आप खुश, मतलब कैसे? आपके अराउंड तो लोग परेशान हो रहे हैं, आप इतना खुश कैसे हो? क्यों उस तरीके से? तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं सोचना है। आपको मतलब आप वो सेल्फ डाउट ना मत रखना अपने अंदर, क्योंकि होता है कभी-कभी आप खुश होते हो ना, तो आप और बगल वाला परेशान है तो आप उसको देख के सोच रहे हो कि अरे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ में इतना खुश है? क्योंकि आप खुश इसलिए हो बिकॉज़ आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। आप खुश इसलिए हो बिकॉज़ आपने उस क्रिएटर को बोला है कि आप मेरा हाथ पकड़ो और मुझे बस लेके चलो। ठीक है? मतलब आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, अगर आप एक फेयर में हो, ठीक है? एंड आप वहाँ पे अकेले हो, आप बच्चे हो, आप अकेले हो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप रोओगे ना, आपको नहीं पता आपको किधर जाना है, क्या करना है। आप रोओगे, आप चिल्लाओगे, आप गुम हो जाओगे वहाँ पे। बट अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं एंड वो आपको हाथ पकड़ कर के लेके जा रहे हो, तो आप वहाँ पे आप एन्जॉय करोगे ना उस चीज़ों को। तो अगर आप खुश हो, आप एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, मतलब आपके क्रिएटर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आप उसको कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, गॉड बोलो, फिज़िक्स बोल लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो। मतलब एक हायर पावर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है अभी, दैट्स व्हाई आप उस स्टेट में हो। तो आप ज़्यादा मत सोचो, सब चीज़ उन पे आप बस अपने आप को इंट्यूटिव जो फीलिंग है ना आपकी, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। और जब वो आपको काम नहीं आ रहा, जब आपको उससे भी आंसर नहीं मिल रहा ना, फिर अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना, उसका दिमाग तब यूज़ करो, ठीक है? तो बेसिकली अ, यही था पूरा चैप्टर। आई नो, लाइक मैं अभी कुछ दिनों से बीमार थी, तो मे बी कहीं आपको साउंड का इशू थोड़ा बहुत आ सकता है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
मुझे थोड़ा कोल्ड एंड कफ है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। एंड या कुछ लोगों ने लाइक मुझे ऐसा बोला था कि उनको मेरे से कनेक्ट होना है, तो एट द एंड ऑफ द लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं लाइक अपना सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगी, तो आप मेरे से वहां पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट और लव के लिए। मैं कमेंट्स, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक सपोर्टिंग मी। सो please like this video, subscribe to my channel and share the video. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.